हरे कृष्णा। चलिए आज हम अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। ओके, मंगलाचरण से हम शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा जी, आज हमें शुरू करना है 2.67 से, दूसरा अध्याय 67 श्लोक। तो पहले हम 66 पर एक बार देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ पे एंड किया था। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद कृष्ण जी जो है वो बता रहे हैं कि पहले तो हमें बुद्धि, अपनी स्थिर बुद्धि जो है दिव्य किसकी होती है, जो कृष्ण भावनामृत में होता है, जो कृष्ण कॉन्शियस में होता है, जो कृष्ण का भक्त होता है और जो अपने सारे काम सिर्फ कृष्ण के लिए करता है, उसकी बुद्धि दिव्य होती है। और अगर वो नहीं करता है तो ना तो उसकी बुद्धि दिव्य होगी ना उसका मन स्थिर रहेगा। और बुद्धि और मन ये बहुत ही ज़रूरी है कि बुद्धि दिव्य हो, मन स्थिर हो, उसी के साथ शांति की संभावना है। अदरवाइज शांति की संभावना नहीं है। अदरवाइज शांति की संभावना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धि दिव्य कैसे होती है। हम जब भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की जो कथा करना है उसको भी भगवान की सेवा करना ही बोला गया है। जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं वो भी भगवान की सेवा में ही आता है। तो भगवान की सेवा सिर्फ वो नहीं कि हम मंदिर में जाकर जो झाड़ू पोछा करना है तो या भगवान को जो खाना खिलाना है, सिर्फ वही सेवा नहीं होती है। सेवा जब हम एक पाठ करते हैं, जाप करते हैं, हम कथा सुनते हैं, कथा करते हैं, तो वो भी जो है वो भी आपका एक तरह से भगवान की सेवा है। ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 267 पे। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो नो विधिद्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मिवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। कहने का अर्थ ये है कि हमारी इतनी सारी इंद्रियां हैं। हमारे यहाँ सूंघने की शक्ति है, हमारे यहाँ देखने की शक्ति है, हमें सुनने की शक्ति है। अब हमें कुछ चीज़ें देख के बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ सूंघ के बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ सुन के बहुत अच्छी लगती हैं। अब मान लीजिए हमने बाकी अपनी सारी इंद्रियां जो है, और छूने की जो इंद्री है, स्पर्श करने की, सब जो इंद्रियां वो सब कंट्रोल कर लिए, लेकिन सुनने की इंद्री जो है वो अभी भी कंट्रोल नहीं है। और सुनने की इंद्र वो चाहती है कि मैं अच्छा गाना सुनूं, अच्छा उसकी आवाज़ सुनूं, उसका किसी का ऐसे कुछ ऐसी चीज़ सुनना चाहती है जो कि भगवान के बारे में नहीं है। और जब उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चलता रहता है, फिर भी पूछता रहता है, ढूंढता रहता है वो आवाज़ और उस तरह की कोई अच्छी सी जो कथा या अच्छा, नॉट कथा बट अच्छा सा कुछ हिंदी गाने या इंग्लिश गाने इस तरह के सुनने के लिए बेकरार है। तो उसमें कहते जब मन निरंतर लगा रहता है तो इवेंचुअली बुद्धि को वो हर ही लेगा।
वो बुद्धि जो है उसमें नष्ट हो ही जाएगी, उसमें भर ही जाएगी। एक बार उसमें चली गई तो आपकी इंद्रियां बाकी भी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, ये भगवान कह रहे हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी जो थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में उल्लेख किया गया है, सभी इंद्रियों को कृष्ण चेतना में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि मन को नियंत्रित करने की यही सही तकनीक है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि मन को नियंत्रित करना है, जो कि हम सबका बिल्कुल आपे से बाहर होता है। किसी का थोड़ा सा ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों का मन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है। उनको सामने जो दिखा उनको जाना है, उनका कोई समझ वगैरह कोई फिल्टर नहीं है, कोई समझ नहीं है कि उसमें हाँ मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बात की बात है, पहले भी कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा मन में कंट्रोल होता है, हमें समझदारी आती है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, और हम लोगों ने जैसे बात की थी, समझदारी जो है वो मन के अंडर होनी चाहिए, और मन जो है उसके अंडर इंद्रियां होनी चाहिए, राइट। इंद्रियां जो है उस पे मन का कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो अगर इंद्रियां मन को कंट्रोल कर लेंगी तो जैसे ही इंद्रियों को कुछ अच्छा लगेगा, मन कहेगा मुझे तो बस ये चाहिए, बिना वो समझदारी से बुद्धि से पूछे। लेकिन होना ये चाहिए कि जैसे ही इंद्रियों को कुछ अच्छा लगता है वो मन को बताती हैं, मन जो है पहले बुद्धि से पूछता है मैं ये कर लूँ, मुझे ये करना चाहिए। तब हम जो है एक तरह से माना जाएगा कि हमारा मन जो है हमारे वश में है। ठीक है जी। अगला 2.68, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि भगवान कह रहे हैं कि जिसकी भी इंद्रियां आप अपने कंट्रोल में हैं, उसी की बुद्धि जो है उसको स्थिर माना जाएगा। ठीक है, उसी की बुद्धि को स्थिर माना जाएगा। वही जो है वो बुद्धि पूरी तरह से वो आप ये मान के चलिए कि उसकी जो बुद्धि, ऐसे इंसान की बुद्धि जो कि पूरी तरह से, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, वो बुद्धि पूरी तरह से जो उसने पढ़ा है, जो समझ है, जो भगवान के बारे में, उसी हिसाब से चलेगा। नहीं तो क्या होता है कि जब हम बुद्धि के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारी इंद्रियां उसमें विघ्न डालती हैं, हमारा मन उसमें विघ्न डालता है, हम लोगों को कुछ करने का मन है। फॉर जैसे कि कई बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि हमें कुछ एक डिसीजन लेना है। अब डिसीजन हमारी बुद्धि कहती है कि यार ये करना चाहिए, लेकिन मन जो है वो कहता है नहीं यार ये करूँगा ना तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब बुद्धि और मन जो आपस में लड़ते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, बुद्धि कहती नहीं मुझे ये करना चाहिए, मन कहता है ये कर। और जहाँ पे मन जीत गया तो समझ लो बुद्धि कमजोर है थोड़ी सी। ठीक है, तो ऐसी जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं है, ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जैसे शत्रु को श्रेष्ठ शक्ति से रोका जाता है, वैसे ही इंद्रियों को किसी मानवीय प्रयास से नहीं बल्कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाकर ही रोका जा सकता है। ये बहुत ही उत्तम बात है, जो हम काफ़ी देर से पहले भी हम लोग पिछले सेशंस में भी हमने डिस्कस किया कि एक तो तरीका है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का, जो हम योगा वगैरह करते हैं, या कई लोग जो है वो चले जाते हैं जंगलों में, चले जाते हैं पहाड़ियों में, चले जाते हैं कि कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ अंधेरे में बैठ जाओ, कोई बंदा नहीं दिखना चाहिए, तो मुझे बिल्कुल इंद्रियों में ध्यान ही नहीं लगेगा कि मेरे रिश्तेदार नहीं दिखेंगे, मेरे प्रिय नहीं दिखेंगे, मुझे अच्छी लड़कियां या अच्छे लड़के कुछ नहीं दिखेंगे, चलो जी जंगल में जाके बैठ जाओ। तो वहाँ पे जाके तो एक तरीका ये इंद्रियों को कंट्रोल करने का। लेकिन वैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, जो हमने कई एग्जाम्पल सुनी है। जैसे एक सुब्री ऋषि थे, जो मैंने पहले भी बताया है कि वो यमुना के तट पे, सॉरी नॉट तट पे, तल में, यमुना के तल में, उसके बिल्कुल अंदर, वहाँ पे 10,000 साल उन्होंने वहाँ पे साधना की। साधना किस लिए कर रहे थे? अपने मन को कंट्रोल करके भगवान में लगाने की। एक दिन उनकी आंख खुली, सामने दो मछली और नर मछली और मादा मछली आपस में खेल रहे थे। बस उसी में उनका जो इतने 10,000 साल का जो तप था वो टूट गया। और वो बोले नहीं, मुझे शादी करनी है, मुझे लड़की से शादी करनी है। तो बाहर निकले और उन्होंने शादियाँ की, बहुत सारी शादियाँ की। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब जबरदस्ती हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होगा। जैसे कि एक बीमार इंसान है, जब बीमार होता है तो उसको बोला जाता है अरे तुम ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो वो कंट्रोल कर लेता अपने, वो इंद्रियों को कंट्रोल करना ही बोला जाता है उसको।
वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन कितनी देर कर सकता है वो? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। उसके बाद कहता बस यार बहुत हो गया यार, इससे ऐसे जीने से तो भाई मरना अच्छा, तुम मार दो लेकिन मुझे तो खाना है, मुझे तो अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान जो है वो कह रहे हैं, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जो इंद्रियां कंट्रोल करने का एक तो तरीका ये है कि ज़बरदस्ती करो, वो कहते हैं वो अच्छा तरीका नहीं है, उसमें तुम्हें पूरी तरह से सफलता नहीं प्राप्त होगी। हमने हिस्ट्री में देखा है कि उसमें अगर हो भी जाए तो वो चांसेस होते हैं कि वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कईयों ने किया है, लेकिन उसमें चांसेस हैं कि वो इंद्रियां फिर से डावाडोल हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने उन इंद्रियों को अच्छी जगह पे लगा दिया, जैसे कि भगवान के नाम पे लगा दिया, उनको रस दे दिया, अच्छा वाला रस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कोई जो है उसको क्या कहूँ कि कोई मतलब दवाई, एक कड़वी वाली दवाई है, वो पीने की आदत है, अगर उसको वो दवा आदत छुड़वानी है, उसको सब मीठी वाली दवाई देना शुरू कर दो तो वो मीठी वाली पीना शुरू कर देगा। खैर एग्जाम्पल बड़ा गंदा सा था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ भी अगर अच्छा, अगर किसी से बुरी आदत छुड़वानी है तो वो उसी इंद्रियों को उसकी अच्छी चीज़ में लगा दो। कि जैसे कई बार होता है कि अब किसी को शराब की लत है तो चलो जी इसको जॉब दिला दो, जॉब करना शुरू कर देगा, और जॉब में बहुत बिजी हो, 2-3 काम उसको पकड़ा दो कि वो सुबह से लेकर शाम तक 10-12 घंटे तक वो बिजी रहे, तो उसको ध्यान ही नहीं जाएगा दारू पीने में कि और ऐसी किसी भी उल्टी सीधी चीज़ों में उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि हम अपनी इंद्रियों के, यही आता है जो पिछले वर्ष में बात करते, पिछले जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी ने अम्बरीश महाराज की कथा सुनाई और अम्बरीश महाराज जी का उल्लेख किया। अम्बरीश महाराज जी कौन थे? अम्बरीश महाराज जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जिनका एक तरह से झगड़ा हो गया था, या झगड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन दुर्वासा ऋषि उन पर नाराज हो गए थे और दुर्वासा ऋषि उन्हें मारना चाहते थे, पर वो थे पक्के भक्त, मतलब कि अम्बरीश महाराज जी पूरे भक्त थे। तो उन्होंने बस हाथ जोड़े और खड़े हो गए कि भैया ठीक है, तुम आपने मारना तो मार दो। तो उन्होंने क्या, उन्होंने बहुत बड़ी जैसे कोई चुड़ैल या भूतनी प्रकट कर दी कि भैया इसको मार। लेकिन वहाँ पे वो भक्त थे, भक्त के पास हमेशा सुदर्शन चक्र होता है, भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, और सुदर्शन चक्र वहाँ पे आया और वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। तो इवेंचुअली ये हुआ कि हाँ, उनको आके अम्बरीश महाराज से माफ़ी मांगनी पड़ी। पूरे हमारे जितने भी ग्रंथ में, जितने भी पुराण हैं, कहीं पे ऐसा नहीं है कि दुर्वासा ऋषि को किसी से जाके माफ़ी मांगनी पड़ी, सिर्फ इसके अलावा और मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा हो तो मुझे बताइएगा। दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी ऋषि थे, जो शिव जी के भक्त थे, और उन्होंने बहुत लोगों को श्राप दिया। लेकिन उनके श्राप हमेशा, जो ऋषि मुनि है उनके श्राप जो है वो इवेंचुअली उनका फल अच्छा ही मिलता है। चाहे उस टाइम पे लगे कि अरे इन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया, लेकिन बाद में उसका अच्छा ही फल मिलता है। तो यहाँ पे पूरे उसमें मैंने कहीं नहीं सुना कि दुर्वासा ऋषि ने किसी से माफ़ी मांगी हो। दुर्वासा ऋषि ने दे दिया श्राप तो दे दिया, बस उसके आप पीछे नहीं मुड़ के देखने का, ऐसा था उनका। तो लेकिन यहाँ पे वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगी, उससे वो बचे। और उसमें बताया जाता है, भागवत में ये कथा है, भागवत पुराण में उसमें ये कथा है, उसमें फिर बताया जाता है कि जो अम्बरीश महाराज थे वो इसलिए ऐसे थे क्योंकि वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा कर रखते। जबकि राजा थे वो, तो क्या वो बाकी जो काम थे वो अपने राज्य काम वो नहीं करते थे क्या? सब करते थे, वो सब करते थे, लेकिन उसमें उनकी आसक्ति नहीं थी। वो निरासक्त होके वो काम करते थे, आसक्ति उनकी थी भगवान में। तो वो अपनी आंखों से सिर्फ भगवान को देखना चाहते थे, ऐसा नहीं कि कुछ और देखते नहीं थे, लेकिन चाहते वो सिर्फ भगवान को देखते तभी उनको अच्छा लगता, बाकी सबको देखते तो वो मजबूरी है कि देखना पड़ेगा। स्पर्श करना है तो भक्तों को स्पर्श करना है। अगर क्या कहते हैं, अगर जुबान उनको खोलनी है तो वो सिर्फ भगवान की बातें करने के लिए। अगर उनको कुछ टेस्ट करना है तो वो हमेशा प्रसाद होना चाहिए। पहले ये कि हाँ ये प्रसाद है कि नहीं है, भगवान को चढ़ा कि नहीं चढ़ा, फिर खाते थे वो। और फिर वो टेस्टी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, कि उसमें चीनी ज़्यादा है कम है, नमक ज़्यादा है कम है, मिर्च इधर उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का प्रसाद है, खाना है। तो ये इस तरह से कि अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना, कि इंद्रियां जहाँ पे लगी हुई हैं वहाँ से हटा के उसको अच्छी जगह पे लगा देना, ठीक है। तो कई लोग होते हैं, मैं एक एग्जांपल हो रहा है इसमें कि आजकल बहुत ही उल्टे सीधे गाने आते हैं, तो उल्टे सीधे गाने का सुनने का शौक है। अगर उस बंदे को अच्छे अच्छे गाने, कोई ज़्यादा बढ़िया जो जैसे भजन हो गए, भजन में उसको रुचि हो जाए,
अच्छे भजन जो उसमें रुचि हो जाए, तो उसकी इंद्रियां वही हैं, लेकिन अब जो इंद्रियां वो काम कर रही है वो शुद्ध काम कर रही है, अब इंद्रियां शुद्ध हो रही है। वो गाना पहले भी सुन रहे थे, गाना अब भी सुन रहे थे, लेकिन अब जो है वो जो गाना सुन रहे हैं उससे उनका उद्धार होगा। पहले जो गाना सुन रहे थे उससे उनका सिर्फ उद्धार से उल्टा ही होगा, वो नरक की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये है अच्छा, इसके आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसने ये समझ लिया है कि केवल कृष्ण चेतना द्वारा ही व्यक्ति वास्तव में बुद्धि में स्थापित हो सकता है और उसे इस कला का अभ्यास एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, उसे साधक या मुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार कहा जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो है कि आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ही ऐसा अभ्यास करना चाहिए, अपने दिमाग से चल के नहीं। अब जब हम ये भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं अभी, ये भगवत गीता लिखी है श्रील प्रभुपाद जी ने, तो उसमें प्रभुपाद जी ने सिर्फ भावार्थ तो एक है कि भावार्थ है कि उसकी ट्रांसलेशन जो भी संस्कृत में लिखा है, लेकिन हमारे जो संस्कृत में जितने भी श्लोक हैं वो एक तरह से गीत की तरह है या पोइम की तरह है, कविता की तरह है। उसको समझना इतना आसान नहीं है। उसको समझने के लिए उन्होंने तात्पर्य में डिटेल में दिया होता है कि क्या क्या मतलब है। अब ये हैं जो भक्त हैं जिन्होंने सारी उम्र अपनी, सारी जिंदगी अपनी यही पढ़ने में, सारे ग्रंथ और सारे जितने भी वेद पुराण सबको पढ़ने में लगाया और समझने की कोशिश की कि भगवान ने जैसे अगर ये श्लोक बोला तो उसका अर्थ क्या है। क्योंकि किसी के लिखी हुई या किसी की कही बात को समझने के लिए पहले उस इंसान के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान कैसा था, उसकी लीलाएं क्या थी, वो करता क्या था, वो खाता क्या था, वो पैदा कहाँ हुआ था और क्या क्या करता है तो वो सब उन्होंने जाना, सब कुछ समझा। तो उनकी जो समझ है वो सबसे, ये है भक्त की समझ। वो इसलिए भक्त की समझ सबसे अच्छी समझ होती है क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण के बारे में अच्छे से जानते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं ना, अभी हमें जी हम कहते हैं अरे मुझे दुर्गा माँ बहुत प्यारी है, मुझे शिव जी बहुत प्यारे हैं, मुझे गणेश जी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन प्यारे का मतलब क्या होता है। मेरे गुरु जी कहते हैं कि एक जैसे कि कहते हैं कि मियाँ बीवी है। अब आप सोचो कि जो पति है वो रोज घर पे आए, बीवी बोले पतिदेव मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ना तो मैं खाना बनाऊंगी, ना मैं कपड़े धोऊंगी, ना मैं बर्तन साफ करूंगी, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये प्यार कितने दिन चलेगा। प्यार तो वो होता है ना जिसमें एक दूसरे का ध्यान हो, एक दूसरे के बारे में समझ हो और दूसरा क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करें और उसका कहना माने, उसका ध्यान रखें। अब हम कह दें कि ये देवी देवता जितने मैंने नाम लिए कि हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन देवी देवताओं ने क्या कहा है, क्या सीख दी है, ना तो हम उसको मानते हैं ना उसको फॉलो करते हैं, तो वो कौन सा प्यार हो, किस तरह का प्यार है वो तो प्यार नहीं है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बताने की कोशिश कर। अच्छा, अगला 269, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। कहने का अर्थ ये है इन सिंपल भाषा कि जो कर्म एक इसमें दीन दुनिया में फंसा हुआ इंसान करता है, जनरली हम लोग करते हैं, वो कर्म जो है वो हमें अज्ञानता की तरफ ले जाते हैं। हमें लगता है हम बड़े ज्ञानी, हमें अज्ञानता की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है उसके लिए वो पता है कि ये अज्ञान है, तो उसके लिए वो अंधेरा है, वहां जाता ही नहीं है, वो उस समय पे सो जाता है। वो उसको देख के सो जाता, सो जाना मतलब उसको आंखें बंद कर लेता है उसको देख के, यार ये फालतू की चीजें, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीजों में, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। ठीक है। अब जैसे जो आजकल बहुत सारे बाबा जो हैं, बहुत सारे साधु, बहुत सारे संत ऑनलाइन बहुत सारे पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर हैं। अब आप ये मान के चलिए कि वो जितने हमारे हिंदुओं के ऐसे हिंदुओं के जितने भी साधु संत है ना, जो उच्च कोटि के साधु, उसमें से हार्डली 5 या 10% है। ज्यादातर जो है वो सामने नहीं आना चाहती है। वो किसी को, उनको ये यश वगैरह नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए कि मेरे पास आके हर वक्त 20-25 लोग बैठे रहे। वो कहते नहीं भैया मुझे बहुत सारे काम है, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ऐसा सब ये सब नहीं करना है। एक ऐसा ही था कि एक परीक्षा हुई थी, मतलब परीक्षा लेना था भगवान ने, ऐसी कथा है वृंदावन की
कि एक बार क्या हुआ कि एक विग्रह मतलब जो हमारी, हम जिसको मूर्तियां भी कह देते हैं, लेकिन भगवान को जब हम एक मूर्ति को ये मान के उसकी सेवा करते हैं कि ये भगवान है, तो उसको हम विग्रह बोलते हैं, उसको मूर्ति नहीं बोलते हम। तो चलिए, तो भगवान के विग्रह का सेवा करती थी एक बुढ़िया थी, वो बहुत सालों से सेवा करती आ रही थी। वो बूढ़ी हो गई थी, उनके बच्चे भी नहीं थे, तो वो अकेली सेवा करती थी। और ऐसे जो विग्रह की सेवा करते हैं ना, बिल्कुल अपने जैसे घर का कोई मेंबर हो उसकी तरह सेवा करते हैं। तो वो जो विग्रह है वो उनसे बात करते हैं। बात करते मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, वो जो भक्त है वो समझ में आ जाता है उसको कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। कभी स्वप्न में आके बात करते हैं, कभी वहीं से आपस में उनकी बात ऐसे मन से बात हो रही होती है। तो वो उसको बोलते हैं कि अच्छा, उस माता के द्वार पे रोज एक ऋषि थे, कोई मुनि थे, ऋषि मुनि नहीं, ये गोस्वामी थे एक्चुअली, एक संत थे, वो आते थे, रोज आते थे भिक्षा मांगने। और जो असल संत होते हैं उनका भिक्षा मारने का तरीका क्या होता है, वो जब भिक्षा मांगने निकलते हैं वो 10 या 11 घर उन्होंने करने। 11 घर में अगर मिल गया तो वो खाएंगे, नहीं मिला तो उस दिन उपवास करेंगे। ऐसा नहीं होता कि वो मांगते रहते हैं ना, सारा दिन मांगते रहेंगे, अगर नहीं मिला नहीं, वो नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये काम नहीं है उनका। संतों का काम ये नहीं कि बाहर जाके सिर्फ मांगना, उनका काम है भजन पूजन करना। तो वो 10-11 घर जाते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस जाना है और भजन पूजन शुरू करना। तो एनीवेज, तो वो आते थे वहाँ पे। अब एक दिन ठाकुर जी उनके जो कृष्ण जी हैं, वो बोले उनको, माता जी को, कि भाई माता, तुमने मेरे को बड़ा सेवा किया, अब मेरे को ना इन जो आते हैं ना तुम्हारे मांगने, इनके साथ जाना है, मुझे इनके साथ रहना है, मुझे इनसे सेवा करवानी है। वो कहती मैंने क्या गलती कर दी आपसे, मेरे से गलती हो? नाना कहता कोई गलती नहीं हुई आपसे, मुझे बस इनके पास रहना थोड़े दिन। कहती ठीक है। दूसरे दिन वो जो आए थे, ये जो संत थे आए, उनको बोला कि ऐसे भैया हमारे ठाकुर जी तो आपके साथ जाना चाह रहे हैं, हमारे कृष्ण जी आपके साथ जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे क्या बात कर रहे हो, मेरे साथ क्या कैसे रहेंगे, मेरी तो ना तो रहने का हिसाब, ना कुछ कुटिया है उसमें कभी पानी बहता है, कभी कुछ, खाने का मेरा हिसाब था, मैं इनको कैसे रखूंगा। कहती पता नहीं वो कह रहे हो। नाना कहते माई तू अपने पास रख, तेरे साथ खुश रहेंगे, मैंने तो इनको उजाड़ देना, मैं नहीं लेके जाऊंगा। कहते ठीक है। अच्छा, रात को फिर सब स्वप्न में आ गए। कहते तुमने भेजा नहीं। कहती वो लेने को तैयार नहीं। कहती तुम ना मेरे को उसको गोदी में डाल देना, बस वो लेके जाएगा ही, अपने आप लेके जाना पड़ेगा। कहते ठीक है। अच्छा, वो गोदी में डाल दिया। वो दूसरे दिन आए, उन्होंने गोदी में डाल दिया। वो बोले यार ये आपने क्या किया। कहते वो कह रहे मुझे जाना ही जाना है। ठीक है। कहते बताओ कितनी बार खाते हैं दिन में। कहते 8 बार खाते हैं, 6 बार आरती होती है। वो सुन के हिल गया, कहता यार ये मैं कैसे करूंगा अब, लेकिन कह रहे हैं भगवान तो लेके जाना पड़ेगा। ले गया। अच्छा, आपने कुटिया में रख दिया, और उसको था शौक भजन करने का, भगवान को उसी की परीक्षा लेनी थी, भजन करने का। उसको था सारा दिन वो नाम जाप करता रहता था, मतलब वो 24 घंटे में से ऑलमोस्ट 20 घंटे नाम जाप करता था। 1-2 घंटे के लिए वो मांगने जाता था, उसका खाना बनाता था बस वो, और बाकी 2 घंटे सोता था। ठीक है। अच्छा, फिर वो हुआ, अब जी कहता चलो 6 बार तो मैं 8 बार तो नहीं खिला सकता, चलो 2 बार खिला दो। खिलाना भी क्या है, वो आटे की बाटी होती है, वो बना के वो थोड़ा सा वो बस ऐसे ही सूखा सा वो खिलाता, खुद भी वही खाता था, उनको भी खिला देता था। अच्छा, भगवान आ गए, रात को आए, उसको बोले कि यार है तो अच्छा, बहुत अच्छा है वैसे, पर ना थोड़ा सा अगर नमक हो जाए ना इसमें तो मज़ा आ जाए। बोले अच्छा, अब नमक ले चाहिए आपको। ठीक है। गया वो माता जी के पास, उनसे नमक मांग के ले आया। चलो मंगल नमक लगा के फुर दे दिया, चलो खुश हो गए। 2 दिन बाद फिर मारा आगे। कहते यार ये सूखी सी ना गले में फंसती है, अगर थोड़ा सा वो हो ना, साथ में दाल हो या घी हो तो मज़ा आ जाए, मतलब गले में फंसती है जब खाते तो। बोला यार अच्छा ठीक है। फिर गया वो, फिर चला गया, फिर जाके ले आया। अच्छा, ऐसे ही फिर कहते हैं कि अब 2-3 दिन बाद फिर यार थोड़ा साथ में मीठा हो जाए ना तो आनंद आ जाए, मतलब मीठे का बगैर ना पेट पचता नहीं है। ये कृष्ण जी महाराज बोल रहे हैं अपने भक्त से। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई अपने घर का बुजुर्ग या अपने कोई घर के मेंबर जो है वो बात कर रहा है, ऐसे कृष्ण जी लीला ही करते हैं। तो एनीवेज, तो वो बोला कि ठीक है। कहता ठीक है। वो भी ले आया, मीठा भी ले आया। अब फिर से बोले यार अभी तुम 2 बार खिला दो तो अच्छा है, शाम को थोड़ी भूख सी लगती है, सुबह खिलाते हो बाद में खिलाते नहीं। वो कहता भाई मेरे बस की नहीं है महाराज, ये मेरे को अपना नाम लेना होता है, मुझे अपना ये जाप करना होता है, मुझे जाप से बड़ा, मुझे आपका जाप करना है, मुझे ये सब मैं नहीं कर सकता। वो लेके गया ठाकुर जी को, वहाँ पे छोड़ाया। फिर देवी जी के उसको माता जी के वहाँ, माता जी बोले कहते यार मेरे से नहीं हो सकता ये। तो
वो कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, जिसका तुम जाप कर रहे हो वही सामने है, उसी को नहीं कहता मैं मुझे जाप करना है, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो जो कृष्ण जी हैं वो वहां से प्रकट हुए और उन्होंने उनको गले लगा लिया कि वो उसकी परीक्षा ले रहे थे कि वो अपने जाप धर्म में कितना, क्योंकि ये सारे अलग अलग जो है ना सेवाएं, आपको किसी एक सेवा में बस वो हो जाना कि मुझे ये सेवा बस करनी है। तो वो जाप में था कि मुझे बस जाप करना है, दिन में 14-15 घंटे, जो 16-17 घंटे मुझे जो जाप करना है वो तो मुझे करना ही करना है, वो नहीं छोड़ना मुझे। उसको जाप से इतना लगाव था, भगवान के नाम से इतना प्रेम था। ठीक है, तो ये है कि हम बात क्या कर रहे हैं वापस आते हैं जो सब्जी मंगल रात्रि। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि ये है कि ऐसा, अब ये जो चीज़ है, ये जो आपने अभी सुना, ये हम जैसे लोगों के लिए लगेगा यार ये तो हम तो नहीं कर सकते, तो हमारे लिए वो रात्रि है। उसके लिए, उनके लिए हमारी जैसी जो वो माता जी कर रही थी, उनके लिए वो माता जी कर रही, वो तो कर रात्रि नहीं है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो उनके लिए रात्रि है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी इसमें क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्तियों की 2 श्रेणियां होती हैं, एक इंद्रिय संतुष्टि के लिए भौतिक गतिविधियों में बुद्धिमान है, और दूसरा आत्मनिरीक्षण करने वाला है और आत्म साक्षात्कार की खेती के लिए जागृत है। ठीक है, एक तो है जो हमारे जैसे हैं, जो इंद्रिय संतुष्टि के लिए भौतिक गतिविधियों में बुद्धिमान है कि हम बड़े इंटेलिजेंट है अपने काम में, हाँ हम ऐसे करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो ये मिलेगा, ये यहाँ पे ये बोएंगे तो ये खाद निकलेगी, ये खाना निकलेगा, ये सब बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, लेकिन एक है जो आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत ही वो अपनी उसको सिर्फ भगवान को पाना है, उसको समझना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, उसको सिर्फ वो समझ रहा है, एक वो है। ठीक है जी। तो फिर कहते हैं कि आत्मविश्लेषी ऋषि या विचारशील व्यक्ति की गतिविधियां भौतिक रूप से लीन व्यक्तियों के लिए रात्रि है, और इसके विपरीत जो है दूसरे के लिए दूसरा रात्रि। जो बात कर रहे थे कि जो भौतिक कामों में लगा हुआ है हमारे जैसा इंसान, हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारे जो काम है, वो एक संत के लिए रात के समान है। उसके लिए ऐसी चीज को देखो वो आंखें बंद कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा ये सब, कि व्यापार करो, ये करो, वो मेरे से ना होगा। हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल है। कह रहे यार ठीक है, एक आध दिन कर लिया, उसके बाद तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, हमारे बस की ना है भाई। राइट, तो ये है। अगला पढ़ते हैं 270। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है भगवान ने, वो है कि जैसे एक समुद्र है, उसमें सारी नदियां प्रवेश करती हैं, इतनी सारी बड़ी बड़ी नदियां। हम गंगा नदी देखते हैं, जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, इतनी बड़ी बड़ी नदियां वो समुद्र में। क्या वो जब समुद्र में गिरती है तो समुद्र हिलता है क्या? नहीं हिलता, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए इतनी बड़ी नदी है, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है। तो हमें उस तरह का बनना है कि ऐसी जो इच्छाएं आए, लेकिन वो हमें हिलाए ना, आए और मतलब हिलाए ना, ठीक है, आए, हमें कोई उसमें लगाव ना हो। वो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसे जो रहता है ना, जो स्थिर रहता है ऐसे में, वही शांति प्राप्त कर सकता है। कहते हैं ना हम कि शांति, सबसे सुखी इंसान कौन है? वो नहीं कि जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए है, वो सुखी नहीं है इतना। सबसे सुखी वो है जो कि संतुष्ट है, जहाँ पे वो है वो उसमें संतुष्ट है कि मुझे बहुत अच्छा, भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है, सब भगवान ने अच्छा रखा। वो जो इंसान है ना, वो सबसे ज़्यादा खुशी है। और वो खुश कौन है? वो संत हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी एक कथा सुनाई, उसको फर्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई मेरे को आज बाटी मिली है, दाल नहीं मिली, दाल के साथ चाप, मेरे को पानी नहीं दिया किसी ने, मेरे को मीठा नहीं दिया किसी ने, 2 सब्जियां नहीं है, रोज़ सब्जी अलग अलग नहीं मिल रही है, रोज़ सेम सब्जियां खा रहे हैं, कोई चिंता नहीं उसको, कोई लेना देना नहीं उसको। मतलब सिर्फ एक ये शरीर है, शरीर बस इसको ये जो विटामिन और जो प्रोटीन चाहिए वो मिलने चाहिए, बाकी भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस भगवान का जाप करना है। ठीक है जी। तो ये हो गया 270। 271, एक मिनट, समय हो गया है। और 271 आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्चुअली 271 थोड़ा सा लंबा है, तो हम इसको अगली बार करेंगे। तब तक आप हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। हरे कृष्ण महामंत्र कैसे है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आपको रोज इसका कम से कम, वैसे तो हमें 16 माला करनी होती है, हर माला में 108 बार ये बीड्स होते हैं या मन के होते हैं ना, जो 108 मन के होते हैं, तो लेकिन कम से कम एक माला हमें जरूर करनी चाहिए। एक माला का मतलब ये मंत्र 108 बार रोज पढ़िए, जपिए इसको, और 5 से 7 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। बस 5 से 7 मिनट दीजिए भगवान को रोज़, और ध्यान लगा के, ठीक है, ध्यान लगा के कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, उसको भी थोड़ा सा अगर आप चलते फिरते भी करें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का नाम जपिए किसी भी तरीके से कम एक माला ज़रूर कीजिए। ये मेरी आपसे विनती रहेगी। और बाकी हम अगली सेशन में मिलेंगे। अगले सेशन में ये चैप्टर खत्म करके 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरी हरि बोल। धन्यवाद।